पहले अश्विनी जी बोलने, फिर अश्विनी उपाध्याय, ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा योगी आदित्यनाथ ने बात बोली है, ये पोलराइजेशन के लिए, ये ध्रुवीकरण के लिए आरोप यही लग रहे हैं। ये विकास के नैरेटिव को पीछे और ध्रुवीकरण को आगे रखना है। नहीं, अब उसके सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। योगी जी ने जो बोला उसको लोग किसी भी एंगल से देखें, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, अमित जी, पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए, पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए, और जहाँ जहाँ घटे वहाँ वहाँ कटे, और घटते घटते ये स्थिति हो गई कि लगातार घटते चले गए। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्य यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। मैं योगी जी का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि उनका भी ये मत है कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग दानों का भी मानवाधिकार ढूंढते रहते हैं, तो इसलिए योगी जी इतने पॉपुलर हैं क्योंकि उनको मानव और दानों का अंतर पता है। योगी जी को धर्म और मजहब का अंतर पता है, धर्म और रिलीजन का अंतर पता है। कड़वी सच्चाई ये है कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ वहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हुई है, नारी तू नारायणी की भावना खत्म हुई है, सर्वमंगल मांगल्य की भावना खत्म हुई है, सर्वे भवन सुखने की भावना खत्म हुई है। कड़वी सच्चाई है कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ न सेकुलरिज्म काम करता है, न संविधान काम करता है, वहाँ कुछ और ही काम करता है। और ख़ास तौर पे मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस किया, और आज भी SIR पे सुनवाई हुई है, SIR के पक्ष में केवल एक पिटिशनर है, मेरी PIL चल रही है, पूरे देश में SIR होना चाहिए, और 20 PIL हैं जो कह रही है SIR नहीं होना चाहिए। आश्चर्य की बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सबको कहना चाहिए भैया एक काम करो, फर्जी वोट काटो, फर्जी वोट काटो। बिहार में SIR न हो इसका विरोध करने के लिए 20 पिटीशन आई हैं, उसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, भूतपूर्व मंत्री भी हैं, और बड़े बड़े दिग्गज वकील होकर लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि कैसे करके SIR कट जाए। मैंने तो एस्टिमेट किया था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है, लेकिन अब लग रहा है कि भारत में लगभग ये आंकड़ा 7 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि अगर 65 लाख फर्जी वोटर बिहार में हो गए, इसका मतलब बंगाल में ये आंकड़ा लगभग 1 करोड़ जाएगा, असम में लगभग आंकड़ा 1 करोड़ जाएगा। बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं, कड़वी सच्चाई ये है कि बिहार के 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बहुत बदल चुकी है। बिहार में केवल 80-20 नहीं है, बिहार के कुछ जिलों में 70-30 है, बिहार के कुछ जिलों में 60-40 का रेशियो है, और बिहार के कुछ जिलों में 50-50 का रेशियो हो चुका है, और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां हिंदू 40% हो चुके हैं, गैर हिंदू 60% हो चुके हैं। वारिस पठान जवाब इस बात का। देखिए अमीश भाई, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई थी। हमने ये कहा था कि जब 14% वाला यादव अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाला मुसलमान को क्या अधिकार नहीं है हिस्सेदारी का? क्या उसको नहीं चाहिए डेवलपमेंट, विकास का? बराबरी क्यों नहीं देते उनको? हमने इसलिए कहा था कि आइए साथ में, क्योंकि यही बोलते थे ना महाविकास आघाड़ी के वक्त भी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब अगर उस हिसाब से आप देखो तो बिहार के अंदर 38 जिले तो मुसलमान 19% है, आप डिवाइड कर लो कितने लोगों को मिलना चाहिए टिकट, मगर यकीन मानो अमीश भाई किसी को नहीं मिलेगा, 10% भी लोग नहीं बात मानेंगे। और हम जब साथ में जाने की बात करते तो कांग्रेस वाले हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, खुद के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं किया है लोगों ने। हरियाणा में पूरा सुपड़ा साफ हो गया, जहाँ हरियाणा के ऊपर से तो असद ओवैसी का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया था, फिर क्यों हार गए? देखिए ये चाहते नहीं है कि बीजेपी को हराए, ये चाहते नहीं है कि एनडीए को हराए, हम चाहते हैं बीजेपी को हराए। इसलिए हमने बोला कि सेकुलर वोटों का विभाजन न हो, साथ में आ जाते। मगर यहाँ बैठ के बस सिर्फ इल्जाम लगाना, बेबुनियाद बातें करना और मुसलमानों के वोटों को अपना अधिकार। पेट्रोल डीजल का कर जो फर्ज निभा रहे हो आप, अच्छी बात है, इसके लिए बधाई के पात्र हो। जो डीजल पेट्रोल आपको आपके हेलीकॉप्टर में डल रहा है, उसका कर जो फर्ज बड़ा आरोप है अनुराग, सब देख रहे हैं। आप सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहे हो, अरे आपको तो शर्म आना चाहिए अनुराग भदौरिया। दलितों पर अन्याय हुआ बिहार में, सवाल नहीं पूछ रहे, पुल गिर जाने सवाल नहीं पूछ रहे, हॉस्पिटल के अंदर में बारे में अनुराग बारिश नहीं बोले, सवाल नहीं पूछ रहे, वहां पे लाठियों की बारिश हो गई, वहां पे रोजगार मांग रहे हैं, पटना में तो सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल भी। एक सेकंड ऑडियो डाउन, अनुराग आपको ऑडियो डाउन करो 10 सेकंड के लिए। ओके 10 सेकंड के लिए वारिस साहब बोलिए, 10 सेकंड के लिए आप बोलिए, फिर अनुराग 10 सेकंड के लिए आप बोलिएगा। ओके देखिए अनुराग भाई ये बात कर रहे, इकरा हसन इन्हीं की सांसद है, मुसलमान सांसद है, उसको इतने बड़े बड़े अक्षरों से बुलाया गया, मुल्ली कहा गया, खराब नामों से बुलाया गया, बेचारी इमोशनल हो गई। अभी तक अखिलेश यादव ने अपने मुंह से उसके खिलाफ अल्फाज नहीं बोला उनको।
सपोर्ट में एक अल्फाज नहीं बोला। ये मुसलमानों की बैठ के यहाँ पे बात करेंगे, क्या इनसे मुसलमान एक्सपेक्ट करेगा देश का, भारत का? बताइए मुझे, क्या बिहार के मुसलमान के लिए करेंगे? बिहार में तो उनका कुछ है भी नहीं। अरे भाई, आजम खान को तो जेल में थे, वो तो बाहर इकरा हसन की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ओके 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 अनुराग 10 सेकंड, ओके और वारिस साहब आपका ऑडियो डाउन है, एक सेकंड देखिए। ओके अजय आलोक काफी देर से नहीं आए हैं। ओके क्विकली अनुराग 30 सेकंड। तो मुसलमान के ओके अनुराग भदौरिया 30 सेकंड की बात से पता चल, देखिए बारिश भाई की बात से पता चल गया कि इनके पेट्रोल जो मिल रहा है ना हेलीकॉप्टर में, वो कहां से आ रहा है। अरे सवाल विपक्ष से पूछ रहे हो, सवाल सत्ता से पूछना है। बिहार में चुनाव, पूछिए दलितों के घर क्यों जला दिए गए, पूछिए हॉस्पिटल में घुस के क्यों गोली चल रही है, पूछिए आप किस तरह से रोजगारों पे लाठियां बरसाई जा रही है। पटना में जो रोजगार मांगने जा रहे हैं, आप पूछ रहे पुल क्यों गिर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार क्यों, सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, आप बताइए, आप बताइए। अरे विपक्ष बताएगा, इसके मतलब आपकी जो डीजल पेट्रोल है ना वारिस जी, कहां से आ रहा है हेलीकॉप्टर भो 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 जो उड़ रहा है, इसका हिसाब भी नहीं हो रहा है। तो सब समझ में आ रहा है कि आप किसकी पार्टी की बात कर रहे हैं, किसका बी टीम है। आप वारिस हेलीकॉप्टर भौ 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 कर रहा है आपका, डीजल पेट्रोल कहां से ला समझ रहे हैं ना आपको क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, आपका हेलीकॉप्टर भौ भौ करता है। मैं समझ रहा हूं। अरे अमीश भाई, वो तो बिहार की जनता अभी इनको जवाब देगी ना। हमारे लिए तो देखिए, एक तरफ बीजेपी एनडीए, दूसरी तरफ ये अनुराग शांति जो लेके निकल गए सोशल, मगर करते कुछ नहीं। रैली निकाला हमने, सैलाब निकाल लिया। ठीक है, बिहार का अजय आलोक की बात करता हूं। अजय आलोक एंड अतुल लौंदे पाटिल। अजय आलोक ओके ओके वारिस प्रधान, अनुराग भदौरिया, शांति। अजय आलोक आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं माफी चाहता हूं, बोलिए आप 30 सेकंड्स। देखिए, अभी इतनी देर की डिबेट मैंने सुनी, अनुराग भदौरिया का परम ज्ञान सुना। लालू जी ने कांग्रेस के एक अध्यक्ष होते थे 2-3 साल पहले, उनका नाम था भक्त चरण दास। उनको कहा था ये भक्त चरण दास नहीं है, ये भगचोनर दास है। भगचोनर बिहार में एक शब्द होता है जिसका मतलब कि दिमाग की बत्ती गुल और आंख की बत्ती गुल, मतलब जो पागल और अंधा दोनों। वैसे ही अनुराग भदौरिया बात कर रहे हैं। एलईडी जब से आया, इंट्रोड्यूस हुआ, मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया, 280 रुपए का एलईडी 30-60 रुपए में देना शुरू किया पूरे देश में। एलईडी से 30% देश में बिजली की खपत कम हुई। ये कहते हैं कि एलईडी लगाने से बिजली का बिल बढ़ जाता है। अरे भैया, पढ़े लिखे आदमी ये डिबेट आपका देखते हैं, अनपढ़ भी देखते हैं, सोचते होंगे कि भदौरिया जी है क्या। अब एक रमेश जी को बीच में मैं नहीं बोला किसी के, ये हालत है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो लालू जी का शब्द नहीं के 15 मिनट से वेट कर रहे थे अपने टर्न का, 12-13 मिनट से। ओके बोलिए, 10 सेकंड और। लालू जी का भी शब्द इन्हीं के ऊपर जाएगा जो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बोला था। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब आते हैं दूसरे पे। आज तक मैं आपके पूरे दर्शकों से चैलेंज करके पूछता हूं, चैलेंज करके, आपके दर्शकों ने आज तक जिस तरह आज लड़ते हुए देखा वारिस पठान से कांग्रेस को, वारिस पठान से अनुराग भदौरिया को, क्या कभी कांग्रेस और अनुराग भदौरिया को हमसे हिंदुओं के लिए लड़ते हुए देखा है?